अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने 17.3। अच्छा, अगर पिक्चर क्लियर नहीं हो तो आप मुझे बता दें, फिर भी मैंने ज़्यादा फोकस कर दिया है। अच्छा, इसमें पहला सवाल है हमारे पास, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 ही है हमारे पास, मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट। अब हमें एक सेट दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ए और यहाँ पे दिया हुआ बी। अब यहाँ पे हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मालूम करने को कहा गया है। ये क्या है? बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने यहाँ पे ए यूनियन बी लिखा और दूसरे अपोजिट साइड पे क्या होगा, इसका उलट, बी यूनियन ए। देखिए, बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम मैथ में यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ईजी से ईजी अल्फाजों में बोल सकूँ, ताकि वो अल्फाज आपके जहन में बैठ जाएं। हम जितने आसान अल्फाजों में याद करते हैं और समझते हैं ना, हमारे जहन में वो बैठ जाते हैं। मैं जितने मुश्किल तरीके से आपको समझाऊंगी ना, वो कहीं ना कहीं आप लोग अटक जाओगे। हम उस फॉर्मूले की तरफ चलते हैं जो आपको ईजी से याद भी हो जाए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें मिल गया है, ए हमें मिला हुआ है, यूनियन हमें निकालना आता है। ये लिखा हमने लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, आपको पता है ए की फॉर्मूला पूरा लिखा, यूनियन का साइन है और यहाँ पे हमारे पास बी आ गया। अब यूनियन का मतलब क्या होता है हम अच्छे से तरीके से समझ चुके हैं। यूनियन का मतलब है तरतीब देना। तो जब हम इसे सीक्वेंस करते हैं या तरतीब देते हैं तो सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? ए। अगर इसमें रिपीट हो रहा है या एक जैसे हैं तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सेम चीज़ हमने इसमें राइट साइड पे करी। देखिए, चीज़ तो सेम है ना, सिर्फ उलट गई चीज़ें। तो यहाँ पे हमारे आंसर क्या है? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ए इंटरसेक्ट बी और बी इंटरसेक्ट ए। सिंपल है। अब यहाँ पे हमने ए इंटरसेक्ट निकाला। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? जो दोनों चीज़ों में एक जैसे हों उनको यहाँ लिख दो। ठीक, इंटरसेक्ट का मतलब क्या है? एक जैसे अल्फ़ाबेट हों, एक जैसे नंबर हों, उनको हम यहाँ जवाब निकालेंगे, वो हमारे इंटरसेक्ट कहलाता है। दोनों तरफ हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये मैं सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, ये हम सबको बहुत अच्छे से आता है कि पहले हमने ए बी के लिखी, इंटरसेक्ट का साइन लिखा ए, और मैंने काम बहुत क्लीन किया हुआ भी है और आपको इज इट इज़ नज़र भी आ रहा है। ठीक, तो अब इसमें से क्या होगा, इसमें ए और ई दोनों चीज़ें कॉमन थी, हमने वो चीज़ बाहर निकाल दी। अच्छा, अब हमें सवाल दिया हुआ है, इसको किस तरीके से, ये एक हमारे लिए पजल समझ लें, एक तरीके से हमारे लिए चैलेंज समझ लें। तो अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। इस एक्स का मतलब है एक्स दे दें, वाई दे दें, ये एनी अल्फ़ाबेट दे दें, वो क्या कहलाता है? नंबर। इसका मतलब है बिलोंग करना। नंबर बिलोंग करता है, जेड है इंटीजर्स। इंटीजर्स हैं -3 से बड़े हों और 3 से कम हों। -3 से बड़े हों नंबर और 3 से छोटे हों। ये इधर भी सेंटर में नंबर है। पढ़ने का तरीका सिंपल है। नंबर्स बिलोंग्स करता है इंटीजर्स नंबर से। -3 से बिलोंग्स टू, इसका मतलब है 2 बिलोंग्स टू -3 से ये नंबर छोटा हो, ये नंबर जो है -3 से छोटा हो और 3 से -3 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। इसमें भी इसी तरीके से है। y मतलब नंबर्स बिलोंग्स करता है इंटीजर, इवन नंबर से, इवन बिलोंग्स टू। अब ये कह रहे हैं इन्होंने कोई नंबर नहीं दिया। अब जाहिर सी बात है कि इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया कि बड़ा हो या छोटा, बस इन्होंने यहाँ पे 4 से छोटा हो या फिर बराबर हो। जब जैसे ही इस ग्रेटर देन या लेस देन के साइन के नीचे एक मार्क आ जाता है तो इसका मतलब होता है जो नंबर यहाँ दिया गया है वो सवाल में शामिल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग के पॉइंट दिया नहीं, तो हम इससे कहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, 0 2 4। तो 0 तो है नहीं, यहाँ से 2 और 4 इसका आंसर होगा। ये रहा हमारे पास P और ये रहा हमारे पास Q। तो ये चीज़ हमें सॉल्व करनी आती है। A इंटरसेक्ट B इक्वल्स टू B इंटरसेक्ट A, लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्ट B। अभी वही बात है, ए इंटरसेक्ट बी मालूम करा, यहाँ पे राइट मालूम किया, तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। ये तमाम बेसिक एक्सरसाइज हैं जो हम सबको आती हैं, तो हमें कोशिश करूँगी कि सॉल्व ना करें। चलें यहाँ देख लेते हैं, एक को सॉल्व कर लेते हैं, यूनियन वाले को। ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ए यूनियन बी मालूम करते हैं। पहले ए की पूरी वैल्यू लिखी, फिर लिखा यूनियन का साइन और फिर लिखी हमने बी की वैल्यू, मतलब वही जो हमें सवाल में दी गई थी। सॉरी, वहाँ पे पी क्यू का जिक्र है तो आप यहाँ पे भी पी क्यू का कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ए एंड बी, ताकि आप लोग रिलेट कर सकें इस चीज़ से। तरतीब से क्या होगा, सबसे छोटी रकम कौन है? -2। पता है ना, बड़ी रकम नहीं कहलाएगी ये। माइनस का मतलब होता है जितनी वो माइनस में जा रही है वो उतनी छोटी हो रही है।
42 होगा तो वो ज़्यादा ही छोटा होगा निस्बत 41 के। अच्छा, यहाँ पे -2 -1 0 1 2 और फिर 4 आ गया। इसी तरीके से सेम हमने यहाँ पे यूनियन मालूम किया, तो यहाँ पे हमारे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के दोनों कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखी हुई है, तो शॉर्ट फॉर्म है, आपको आराम से समझ में भी आ जाना चाहिए। प्लीज़ शॉर्ट फॉर्म का यूज़ मत करिएगा, आप लोग कंप्लीट लिखे, हेडिंग्स पूरी डालें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। देखें, हम इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, सवाल आपको आराम से दिख रहा है, अगर सॉल्व मतलब करना चाहते हैं सॉल्व भी कर लें। दूसरा, इनको फॉर्मूले को याद कर लें। सॉल्व तो देखो आपको यूनियन निकालना आता है, तो मैं बार बार इसका यूनियन और इंटरसेक्ट निकालने के लिए आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगी। अब हमें दे दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपने पूरी हेडिंग प्रॉपर डालनी है। इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आपने पहले तीनों चीज़ें लिखी, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब पूरी ABCD लिख दी और दोनों के दरमियान क्या लगा दिया आपने, यूनियन। पहले में क्या करना है, जो बी से स्टार्ट हो रहा है मतलब पहले वाले को छोड़ के 2 के ऊपर आपने ब्रैकेट बना लेना, और सेकंड में क्या करना है, पहले वाले को आखिरी वाले को छोड़ के पहले वाले 2 के ऊपर ब्रैकेट बनाना है। ये फॉर्मूला याद करने का आसान सा तरीका है। अब आप कैसे सॉल्व करोगे, अब आपके पास दे दिया उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड, हमने हेडिंग डाली ए यूनियन बी यूनियन सी की। सिंपल है कि आपको मालूम है कि हमें किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले हम करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व, तो यहाँ पे बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे, आपको यूनियन निकालना आता है, फिर देन हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर पूरी हेडिंग्स को, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी को। ए यूनियन तो हमें सवाल में मिला था और बी यूनियन सी हमने यहाँ मालूम किया, यहाँ लिखा यूनियन आपको निकालना आता है, यूनियन का मतलब है तरतीब देना, यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर है। मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, ये सबको आता है यूनियन निकालना। हाँ, अगर कोई सवाल या ऐसा टॉपिक आता है जो आप कहते हो कि नहीं ये चीज़ हमें सॉल्व करनी नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो दोबारा सॉल्व कर दूँगी। यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी आपको पता है, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर यूनियन सी को। एक सवाल मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ देखिए मैंने लिखा ए का पूरा आंसर, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे यूनियन और यहाँ पे मैंने लिखा पूरा बी। अब यूनियन का मतलब है सीक्वेंस करना या तरतीब देना, तो सबसे पहले कौन आता है, 1 2 4 5 10। 10 के बाद इस वाले बॉक्स में 5 और 10 मौजूद थे और क्या एक्स्ट्रा था, 15 और 20। तो देखें मैंने यहाँ पे 15 लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया 20, तो ये हमारा आंसर हो गया ए यूनियन बी का। अब ए यूनियन बी यूनियन सी मालूम करते हैं, तो ए यूनियन बी मालूम कर चुके हैं, वो ये रहा, तो उधर लिख देते हैं, यूनियन का साइन लगाया और सी की वैल्यू क्या थी सवाल में, 1 2 5 10, तो मैंने लिख दिया 1 2 5 10। यूनियन का मतलब है फिर से सीक्वेंस करना, देखिए 1 वही रहा, 2 वही रहा, 4 वही रहा, 5 वही रहा, क्योंकि इसके पास भी वही चीज़ें थी, सेम चीज़ें थी, तो कोई भी डिफरेंस नहीं आया, तो हमारे दोनों आंसर सेम थे। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। सेम यही चीज़ जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं यूनियन का साइन दे रही हूँ, वहाँ पे हम किस चीज़ का साइन देंगे, वहाँ पे हम देंगे इंटरसेक्ट का साइन। यहाँ पर आ जाते हैं ए इंटरसेक्ट, और ये हमने सवाल लिखा, मैंने आपको जैसे बता दिया था। तो यहाँ पे सॉल्व वही तरीका है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक जैसे, इन दोनों में क्या चीज़ सेम थी वो यहाँ हमने निकाल दी। अब इस पूरे को सॉल्व करने का तरीका आप लोग कर चुके हैं, सवाल बहुत अच्छे से और क्लीन आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर बोलेंगे मैं मज़ीद ज़ूम कर लूँगी, लेकिन ये सवाल आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, काम भी क्लियर दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको मैंने दूसरा सवाल भी सॉल्व करवा दिया। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए नेचुरल नंबर्स है, बी प्राइम नंबर्स है, सी इंटीजर्स है। इन चीज़ों को सॉल्व करना भी ज़रूरी है। अब नेचुरल में इन्होंने कंटिन्यूस दिया हुआ है, ये नहीं कहा कि कहीं वहीं रुक जाओ। इसी तरीके से बी में, इसी तरीके से सी में। इंटीजर्स है मतलब z +-1 +-2 +- दोनों 3 4 कंटिन्यूस चल रहा है। प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 23 है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, जैसे 43 है, किसी के टेबल में नहीं आता। तो ये कौन से नंबर्स हैं, सारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ये भी कंटिन्यूस जारी है, इन्होंने स्टॉप होने का नहीं कहा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमें पहला ही वही यूनियन निकालना है, ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो यहाँ हमने सवाल लिखा लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपको मालूम है कैसे सॉल्व करना है, ए यूनियन, ठीक ठीक। तो बी यूनियन सी, अब बी मेरा क्या है लिख दिया, यूनियन का साइन लगाए, सी मेरा मैंने लिख दिया। बी 2 3
प्राइम थे और सी मेरे पास इंटीजर थे। अब जो जो सेम थे ना, अभी जो दिख रहे हैं ना वो चीज़ आप लिख दो, यहाँ 0 लिख दो, 2 है, यूनियन का मतलब तो सीक्वेंस करना है, तो आपने सीक्वेंस कर ली। अब कंटिन्यूस जारी है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, बी यूनियन सी का आंसर है। अब ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या करेंगे, ए यूनियन की सवाल में से वैल्यू उतारेंगे और अभी जो हमने इसको सॉल्व किया था वो यहाँ लिख देंगे। यूनियन का मतलब फिर से क्या है, सीक्वेंस करना आएगा, तो यही वाला जवाब देखेंगे, यही है। इसी तरीके से सेम हम इसमें करेंगे और हमारे पास दोनों चीज़ें प्रूव हो जाएंगे। काम आपको नज़र आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लें और उसको सॉल्व करें। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास है वही इंटरसेक्ट को सॉल्व करने का तरीका। अब इंटरसेक्ट का काम भी आप ज़रा देख लें। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक जैसा, तो अब इनमें से जो भी सेम है वो चीज़ लिख देते हैं। तो देखें 2 इसके पास भी, इसके पास भी, 3 इसके पास है, इसके पास, क्योंकि ये तो इंटीजर्स हैं, 100 तक काउंटिंग से भी अबव जा रही है, तो सेम नंबर तो मिल जाएंगे। तो जो बी वाले में वैल्यूज़ है ना वो सारी हमारे पास ना इसका आंसर बनने वाली है, क्योंकि वो चीज़ सेम होगी। अब इसी तरीके से हमने इसका ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी निकाला, जब इस दोनों को लिखा, अब इसमें से हम मैच करते हैं। इसमें भी वही चीज़ आएगी कि जो इस वाली वैल्यू में जवाब आ रहा है ना वही कंटिन्यूस हमारे पास इसका आंसर होगा। अब वो किस तरीके से होगा आपको मालूम है, ये तो 1 नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स तो कंटिन्यूस जारी होते हैं, सेम होते हैं, 1 कोई ब्रेक तो होता नहीं है इसमें। लेकिन इसमें क्या चीज़ हो रही है, इसमें कुछ नंबर्स मिसिंग हैं, तो जो नंबर मिसिंग है वो नहीं लिखेंगे। सेम नंबर इसमें 2 है, इसमें भी है, इसमें 3 इसमें भी है, इसमें 5 है, इसमें भी है। जो चीज़ सेम नहीं है वो हम लिखते नहीं है। ठीक, सॉरी, सेम है वही चीज़ लिखते हैं, जो सेम नहीं है वो नहीं लिखते। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ज़रा इसको भी समझ लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है आपको मालूम है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है तकसीम करना, बांटना, सही। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के ओवर, यहाँ पे हमें यूनियन के ओवर है। चले भाई पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हमें ए बी सी तीनों चीज़ें हमें सवाल में दे दी गई हैं। पहले मैं सॉल्व कर रही हूँ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ओवर का मतलब है यहाँ आना। ठीक, अब ज़रा यहाँ आ जाते हैं। ए बी सी लिखने का तरीका आप लोग सॉल्व, अगर एक बार फॉर्मूले याद हो गए ना तो बहुत आसानी है। ए बी सी, अब जब वो आपसे कहते हैं कि यूनियन ओवर इंटरसेक्ट, तो पहले सम खुद से याद कर लो कि पहला वर्ड क्या है, यूनियन। मतलब ए के बाद आप यूनियन लगा दो, बी के बाद क्या लगा दो आप, इंटरसेक्ट, सही। और यहाँ बना दिया हमने ब्रैकेट। याद अगर अच्छे से हो जाए बेसिक चीज़ों से तो हमारे लिए वो चीज़ें पेपर्स में भी याद रहती हैं। यार फॉर्मूला क्या था भूल गए, भूलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है, सवाल में ही है। यूनियन ओवर इंटरसेक्ट, पहले यूनियन का साइन फिर किसका लगा दो, इंटरसेक्ट का साइन। ये चीज़ सब सॉल्व हो गई हमारी। अब इसके दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब क्या करना है, ये जो ए है ये मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से, तो मैंने अब क्या करा, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, देखो लिखा हुआ है ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, दोनों के साथ लिखा। सेंटर में कौन लगा दिया, क्या लगा दिया मैंने, इंटरसेक्ट का साइन। सवाल तो गौर से देखने, इसमें लिखा हुआ है यूनियन ओवर इंटरसेक्ट, तो मैंने आपको कहा पहले आपने लिखना ए बी सी, यूनियन ओवर इंटरसेक्ट। यहाँ लगाया यूनियन और यहाँ लगाया इंटरसेक्ट, पहले यूनियन का वर्ड था फिर इंटरसेक्ट का, और यहाँ लगा दिया आपने ब्रैकेट। अब आपको पता है ये ए बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सी से भी हो रहा है, तो मैंने लिखा ए यूनियन सी बी, सॉरी पहले बी आएगा, फिर लिखा मैंने ए यूनियन सी, और सेंटर में हमारे पास इंटरसेक्ट का साइन आ गया। ठीक, तो इस तरीके से अगर फॉर्मूला याद हो गया तो सब कुछ आसान है। अब जाहिर से बात है हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्ट सी, तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2357 और सी की क्या है 13579। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जो एक जैसी चीज़ें हैं उनको कॉमन निकाल लेते हैं। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी, अब ए यूनियन की जो वैल्यू है वो लिखी, इंटरसेक्ट का यूनियन का साइन लगाया, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया ब्रैकेट का। अब यूनियन का मतलब होता है सीक्वेंस करना। अब जाहिर से बात है 357 इसी के दरमियान वाले नंबर हैं, तो 1 to 10 ही नंबर्स आने वाले हैं। सेम ये है, लेकिन इसमें क्या करना होगा, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एंड देन उसका इंटरसेक्ट का साइन हम निकालेंगे। मैं ज़रा कॉपी को जूम कर लेती हूँ ताकि आपको सवाल आराम से दिख जाए। स्क्रीनशॉट ले लें और इसका काम कंप्लीट कर लें, और आपको नहीं आए तो कमेंट करें।
हमने यूनियन का याद किया था, वैसे ही हम इंटरसेक्शन ओवर यूनियन याद कर लेते हैं। पहले इंटरसेक्ट का लफ्ज़ है तो मैंने इंटरसेक्ट का साइन लगाया, एंड देन यूनियन का लफ्ज़ तो मैंने फिर यूनियन का साइन लगा दिया। अब ए इंटरसेक्ट बी यूनियन अभी सॉल्व मैं नहीं करवा रही हूँ, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, बेकार में हम अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे। आप स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करो इसको। सिंपल, अभी कोई लॉजिक हम लगा नहीं रहे, यूनियन या इंटरसेक्ट को ही सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ए एन दे दिया, बी जो है पी है, सी जो है डब्ल्यू है। अब ये जो एन है, एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं। पी मतलब प्राइम नंबर्स हैं और डब्ल्यू मतलब होल नंबर्स हैं जो कि 0 से शुरू होते हैं। तो जाहिर सी बात है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कैसे मालूम करेंगे, आपको तमाम सवाल दिख रहा है, ठीक है। किस तरीके से सॉल्व हुआ है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा एंड देन कंप्लीट, फिर इसमें भी ब्रैकेट सॉल्व होंगे और देन कंप्लीट। दोनों चीज़ों का आंसर देखें सेम है, सही है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट, ज़रा आके देख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो ये चीज़ हमारे पास सॉल्व के लिए दी गई है, ठीक। ए इंटरसेक्ट बी और फिर बी यूनियन सी, इसमें भी 2 ब्रैकेट्स हैं एंड सेंटर में यूनियन का साइन है। सॉल्व के लिए है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं है कि हम सारी एक्सरसाइज ऐसी पढ़ेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो हम बचपन से 8 क्लास में 7 क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अभी सिर्फ हमें इन्हें लिखने का तरीका, किस तरीके से लिखना है, सॉल्व कैसे करना है, वो चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके 4 और 5 को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।